नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल साइंस गुरुकुल पे। वैदिक मैथ का एक टॉपिक शुरू किया था हम लोगों ने इसी साइंस गुरुकुल पे, ताकि आप लोगों को कुछ हटके प्राप्त हो सके। वो जो साइंस का अपना टॉपिक चल रहा है वो ओनली 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया था, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि 10वीं के अलावा कक्षा 5 से लेकर हायर एजुकेशन तक जो भी मेरे साथी, मेरे प्यारे विद्यार्थी अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटी सी कोशिश है कि वैदिक मैथ की जो छोटी छोटी ट्रिक्स है वो आपके सामने में लेके आ सकूं। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं एडिशन के बारे में। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो फटाफट से YouTube पे सर्च कीजिए साइंस गुरुकुल, वहां पर प्लेलिस्ट में आपको वैदिक मैथ के दोनों वीडियो मिल जाएंगे, जहां पर एडिशन की संपूर्ण ट्रिक्स के बारे में हमने चर्चा की थी। आज अपन बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की, ठीक है ना। जोड़ की बात हो चुकी है, आज अपन बात करेंगे बाकी की, सब्ट्रैक्शन की, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शंस देखिए, सब्ट्रैक्शंस स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि भाई एडिशन के अंदर भी हमने बात की थी कि जो नॉर्मल मैथ होती है जहां पर जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं, तो जोड़ बाकी गुणा भाग के अंदर हम लोग इन अंकों का इस्तेमाल करते हैं। इनको हम लोगों ने बेस 10 कहा था। क्या कहा था? बेस 10, आधार 10 अंक। जो गणितीय संक्रियाएं हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग, वो इन्हीं से मिलकर बनती है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर आपको सबसे पहली बात जानने की क्या है, एक सबसे पहली चीज वो है कॉम्प्लीमेंट। टेक्निकल वर्ड है, इसको याद ऐसे ही रखना है। मैं इसका हिंदी अर्थ भी बताऊंगा, लेकिन आपको कॉम्प्लीमेंट ही याद रखना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया पूरक अंक। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? पूरक अंक इन बेस 10 के लिए। अब देखिए, पूरक अंक का मतलब समझना। मैंने कहा कि 1 में मैं क्या जोड़ूं कि 10 आ जाए। मैंने कहा 2 में क्या जोड़ूं कि 10 आ जाए। 3 में क्या जोड़े कि 10 आ जाए। 4 में क्या जोड़े कि 10 आ जाए। 5 में क्या जोड़े कि 10 आ जाए। तो आपका उत्तर सीधा सा कि साहब 1 में 9 जोड़ दीजिए 10 आ जाएगा, 2 में 8 जोड़ दीजिए 10 आ जाएगा, 3 में 7 जोड़ दीजिए 10 आ जाएगा, 4 में 6 जोड़ने पर 10 आएगा, और 5 में 5 जोड़ने पर क्या आएगा? 10। तो देखिए, जिन दो अंकों का योग 10 आता है, वे एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट, यानी पूरक अंक होते हैं। कॉम्प्लीमेंट होते हैं, क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं कहूं 1 का कॉम्प्लीमेंट कौन? 9। 9 का कॉम्प्लीमेंट कौन? तो 1। 2 का कॉम्प्लीमेंट कौन? 8। 8 का कॉम्प्लीमेंट कौन? 2। 3 का 7। 7 का 3। 4 का 6। 6 का 4। 5 का कॉम्प्लीमेंट कौन है? 5। ये है कॉम्प्लीमेंट। बहुत बहुत जरूरी है सब्ट्रैक्शन को ध्यान से समझने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इसके पश्चात अपन पढ़ेंगे मैच कॉम्बिनेशन और मिसमैच कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट अपने हो चुका है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं मैच कॉम्बिनेशन और मिसमैच कॉम्बिनेशन, ठीक है। मिसमैच कॉम्बिनेशन देखिए,
देखिए ये जो वर्ड है कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने एडिशन में भी काम में लिया था। कॉम्बिनेशन का सीधा सा मतलब है ऊपर और नीचे के दो अंक, इसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब ये जुड़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, गुणा भी हो सकते हैं, भाग भी हो सकते हैं, इसको क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन। इसको थोड़ा समझना। मैंने लिख दिया 7 और 9। अब इसके अंदर कोई भी संक्रिया लगा दो, प्लस की लगा दो, माइनस की लगा दो, गुणा की या भाग की, इसको क्या कहेंगे कॉम्बिनेशन कहेंगे। ऊपर और नीचे लिखे दो अंकों को क्या कहेंगे कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखिए अब एक तो होता है मैच कॉम्बिनेशन, एक होता है मिसमैच कॉम्बिनेशन। मैच कॉम्बिनेशन का मतलब बड़े अंक से छोटे अंक को घटाना। बड़े अंक में से किसको घटाओगे, छोटे अंक को। नॉर्मल सी चीजें, 7 में से 5 को घटा दिया भाई, 6 में से 4 को घटा दो, 9 में से 2 को घटा दो, 8 में से 7 को घटा दो। या अगर आप लोग बराबर वालों को घटा रहे हो इस तरह से, अगर आप बराबर वालों को घटा रहे हो तो ये भी किस में आएगा, मैच कॉम्बिनेशन में आएगा। ये आगे काम आने वाली चीज, ये भी क्या है मैच कॉम्बिनेशन, ये भी क्या है मैच। मैच का मतलब ये हो गया कि जो चीज संभव है भाई, 7 में से 5 घटाया जा सकता है, ये संभव है। कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2, कितना आ गया 7, कितना आ गया 1। भाई अपन बड़े में से छोटा का, मैंने कहा मेरे पास 10 रुपए थे, 5 रुपए खर्च कर दिए, तो ऑब्वियसली कितने रुपए बचे, 5 ही बचे। ये चीज पॉसिबल है। अब 4 में से 4, 10 रुपए थे, 10 पूरे खर्च कर दिए, अब कितने बचे, कुछ नहीं बचा, 0 आ गया। यानी जो चीज संभव है, पॉसिबल है, वो क्या है मैच कॉम्बिनेशन। और जो चीज पॉसिबल नहीं है, मैंने कहा मेरे पास 10 रुपए थे, 20 रुपए खर्च किए, तो भाई कहां से किए, पैसे जेब में थे ही 10 रुपए और मैं कह रहा हूं 20 खर्च करके आया, ये तो इम्पॉसिबल चीज है। ठीक है, तो देखिए जब छोटे अंक में से बड़ा अंक घटाया जाए तो उसको क्या कहते हैं मिसमैच कॉम्बिनेशन। 2 में से 5 घटा दिया, 7 में से 9 घटा दिया, 8 में से 9 घटा दिया, 1 में से 7 घटा दिया। ठीक है ना, इस प्रकार के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसको कहते हैं मिसमैच कॉम्बिनेशन। तो 3 बातें, सबसे पहली बात कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फिर मैच कॉम्बिनेशन क्या है, मिसमैच कॉम्बिनेशन क्या है। मैच कॉम्बिनेशन का ये चीज ध्यान रखना भाई, बराबर वाले जो अंक हैं वो भी किस में आते हैं मैच कॉम्बिनेशन में। ठीक है ना, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ उदाहरणों के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार ले लीजिए। चलिए मित्रों आगे चलते हैं मिसमैच कॉम्बिनेशन में। ठीक है, दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी, कॉम्प्लीमेंट, मैच कॉम्बिनेशन, मिसमैच। मैच कॉम्बिनेशन तो नॉर्मल अपन जो चीज करते हैं। ठीक है, अब देखिए मिसमैच कॉम्बिनेशन में डबल माइनस सिंगल, ऊपर 2 अंक है फिर नीचे 1 अंक है। ठीक है, अब देखिए वही चीज कि वैदिक गणित में किधर से किधर जाओगे, ऐसे जाओगे, लेफ्ट टू राइट, ये हमेशा ध्यान रखना है। वैदिक गणित की संक्रियाओं में लेफ्ट टू राइट जाना है। ठीक है, तो देखिए ये 3 लिखा हुआ है, मैंने इस 3 को एक बार है जैसे के जैसे लिख दिया। अब देखिए इस 3 के बाद में ये जो कॉम्बिनेशन है, इस 3 के पश्चात ये जो कॉम्बिनेशन है ये वाला, ये कैसा कॉम्बिनेशन, देखो 4 में से 7, छोटे में से बड़ा, मिसमैच कॉम्बिनेशन है कि नहीं। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा हो जाए कि भाई यहां पर जो लिखा हुआ है उसके बाद में मिसमैच कॉम्बिनेशन है, तो अपने को कुछ नहीं करना है, यहां से यहां 1 माइनस करना है। क्या करना है, 1 माइनस करना है। 1 माइनस करोगे तो कितना आया, 2 आया। कितना आया, 2। अब देखिए ये जो 7 है, इस 7 का कॉम्प्लीमेंट कितना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब 7 में कितना जोड़ूं कि 10 आ जाए, तो आप कहोगे सीधा सा 3 है। 3, इस 3 को किस में जोड़ दो, इस ऊपर वाले में। 3 को किस में जोड़ दो, ऊपर वाले में। कितना आया, 7 आया। इस 7 को कहां लेके आ जाओ, यहां पर।
ये आपका आंसर आ गया। 34 में से 7 गए तो कितना आ गया? 27। 3 और 4 कितने हो गए? 7। समझ में आ गई चीज? चलो अगले वाले पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। एक बार मैंने 6 को ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इस 6 के बाद में देखो 8 में से 9 कैसा कॉम्बिनेशन है? ये मिसमैच कॉम्बिनेशन है। ये वाला कॉम्बिनेशन कैसा है? मिसमैच है। तो जैसे ही मिसमैच आए यहां से यहां क्या कर दो? 1 कम कर दो। जैसे ही 1 कम करोगे कितना आया? 5 आया। कितना आया? 5। ठीक है। और इस 9 का कॉम्प्लीमेंट कितना है? 1। इस 1 को किसमें जोड़ोगे? 8 में। कितना आया? 9। इस 9 को कहां लिख दोगे? यहां पर। तो 68 में से 9 जाएंगे 59। ठीक है। उसके बाद देखिए 7 है, इस 7 को है जैसे कि जैसे लिख दिया। अब बाद में देखो 5 में से 8 कॉम्बिनेशन कैसा? मिसमैच कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन? मिसमैच कॉम्बिनेशन। अगर ऐसा हो तो क्या करना है? -1 करना है। ये कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 6 आ गया। अब देखिए इस 8 का कॉम्प्लीमेंट कितना? 2। इस 2 को किसमें जोड़ोगे? 5 में। कितना आया? 7। इस 7 को कहां लिखोगे? 67। आपको समझ में आ गया होगा। ये सब ऐसे ही है। अब देखिए जल्दी जल्दी से करते हैं। 1 है, 1 में से 1 और घटाएंगे तो 0 आ गया। इसका कॉम्प्लीमेंट 1। 1 को 7 में जोड़ा तो 8। ठीक है। फिर देखिए 1 है, इसके बाद में मिसमैच कॉम्बिनेशन तो माइनस का 1 करेंगे। कितना आ गया? 0। 7 का कॉम्प्लीमेंट 3। 3 को 6 में जोड़ोगे 9। ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि ये चीज कितनी फास्ट कर सकते हैं अपन लोग। 2 है, इसका 1, इसका 9। ठीक है। 7, 6, इधर 7, 8 का क्या जाएगा? 7, और इधर क्या जाएगा? 9। इसको देखिए क्या लिखा हुआ है? 4। अब 4 के बाद में देखो 8 में से 6 है। कंफ्यूज नहीं होना है। 8 में से 6 है, कौन सा कॉम्बिनेशन है भाई? मैच कॉम्बिनेशन है। तो इस 4 में से कुछ नहीं घटाओगे। 4 का क्या लिखा? 4। 8 में से 6 गए 2, 42। ध्यान यही रखना है, वैदिक मैथ में संक्रियाओं में से लेफ्ट टू राइट ही जाओगे। LHS टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाओगे वैदिक मैथ में ऐसे। ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को मैच कॉम्बिनेशन क्या है, मिसमैच कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है। ठीक है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन अगले एग्जांपल्स को लेके आते हैं। ठीक है, ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। डबल सिंगल हो गया था, अब डबल डबल है। ठीक है। इसमें भी आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगी। ये वाला जो कॉम्बिनेशन होगा आप लोग देख सकते हैं, बड़े में से छोटा मैच कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन? मैच। और ये वाला कॉम्बिनेशन सबके अंदर 7 में से 8 छोटे में से बड़ा कौन सा कॉम्बिनेशन है? मिसमैच। ठीक है। तो वही बात है, देखिए कैसे क्या करना है। 6 में से 6 में से 4 घटाए कितना है? 2 आए। लिख दिए 2। अब इसके बाद वाला कॉम्बिनेशन कैसा है? मिसमैच है। तो इस 2 में से क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा। 2 में से क्या करना पड़ेगा? -1 करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब इस 8 का कॉम्प्लीमेंट कितना? 2। इस 2 को किसमें जोड़ेंगे? 7 में। कितना आया? 7 और 2, 9। इस 9 को कहां उतार दो? 67 - 48, 19। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। आगे चलिए। 3 - 2, 1। 3 - 2, 1। अब आगे वाला कौन है? देखो मिसमैच कॉम्बिनेशन है, तो वही चीज करनी पड़ेगी। -1 करोगे तो कितना आ गया? 0 आया कि नहीं आया? अब देखिए इस 9 का कॉम्प्लीमेंट कितना? 1। इस 1 को किसमें जोड़ोगे? 4 में। कितना आया? 5। इस 5 को यहां लिख दो। 34 - 29 5 ही होता है। 29 और 1 30 + 4 टोटल कितने हो गए? 5। ये आगे देखिए 8 - 6।
8 माइनस जब 6 करते हैं तो आता है 2। लेकिन आगे वाला कौन सा कॉम्बिनेशन है, मिसमैच कॉम्बिनेशन है, इसलिए क्या करेंगे यहां पर -1 करोगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए इस 8 का कॉम्प्लीमेंट कितना, 2। इस 2 को किसमें जोड़ोगे, 7 में। 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है। इस 9 को कहां लिखेंगे अपन, यहां। कितना आ गया, 19। कितना आ गया, 19। उसके बाद देखिए 7 में से 5 2, कितना आया, 2। आगे वाला कौन है, देखो मिसमैच कॉम्बिनेशन है, तो -1 कितना आ गया, 1। इस 9 का कॉम्प्लीमेंट है 1, इसको 5 में जोड़ोगे कितना हो गया, 6। इस 6 को यहां लिख दीजिए, 16। समझ में आ रही चीज, सिंपल सी चीज है। जो अपन ने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहां लगाया। अब देखिए जल्दी जल्दी से करते हैं। 5 में से 3 गए 2, 2 में से 1 गया 1, 7 का कॉम्प्लीमेंट 3, 3 और 5 कितना हो गया, 8। ठीक है। 4 में से 3 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 6 का कॉम्प्लीमेंट कितना, 4, 4 और 4 8। 6 में से 4 2, फिर -1 1, 7 का कॉम्प्लीमेंट 3, 3 और 6 9। ठीक है। 7 में से 5 गए 2, 2 में से 1 घटाया 1, 8 का कॉम्प्लीमेंट 2, 7 और 2 9। मतलब ये समझ जाओ आप कि स्टार्टिंग के कॉम्बिनेशन, मतलब ये कॉम्बिनेशन के बाद में अगर कोई मिसमैच कॉम्बिनेशन हो तो -1 करना है। क्या करना है, -1 करना है। ठीक है। ये हो गया डबल डबल। अब अपन करेंगे ट्रिपल डिजिट का, फिर एक लेंथी सब्ट्रैक्शन करेंगे, उसके बाद में कुछ स्पेशल केस है, और उसके बाद में पावर ऑफ 10 यानी 10 की घातांक वाला सिस्टम भी है। ठीक है। तो अगले एग्जांपल के साथ एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिख लेता हूं यहाँ पे, उसके बाद अपन इसको समझते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं ट्रिपल डिजिट में। देखिए 8 में से 6, अब आपको रूल्स तो समझ में आ गए होंगे, वही कंडीशंस यहां अप्लाई करनी है। सीधा अपन डायरेक्ट चलते हैं। 8 में से 6 गए, कितने बचे, 2। अब इसके आगे में कौन है, देखो 3 में से 7 मिसमैच कॉम्बिनेशन है, तो क्या करोगे, -1 करोगे। ठीक है। -1 करने पर क्या आएगा अपने पास, 1 आएगा, ये आ गया। ठीक है। अब 7 का कॉम्प्लीमेंट कौन है, 3। 3 में 3 जोड़ोगे कितना आया, 6 आया। अब इसके आगे भी देखिए 8 - 9 मिसमैच है, तो इसमें से भी क्या करोगे, -1। क्या करोगे, -1 करोगे तो कितना आया, 5 आया। अब देखिए 9 का कॉम्प्लीमेंट कितना, 1। इस 1 को 8 में जोड़ोगे कितना आए, 9 आए। इस 9 को यहां लिख दीजिए, 159। यानी चाहे कितना भी लेंथ सब्ट्रैक्शन हो, सब में यही रूल लगाना है। यानी अगर आगे मिसमैच कॉम्बिनेशन आता जाए तो 1 कम करते जाओ। समझ में आई। देखिए यहां मैच कॉम्बिनेशन था, लेकिन आगे वाला मिसमैच है तो 1 कम किया। फिर यहां पर कॉम्प्लीमेंट को जोड़ा तो 6 आए, लेकिन इसके आगे भी मिसमैच है तो इसमें से भी 1 कम किया। समझ में आई चीज। और यहां पर फिर इस कॉम्प्लीमेंट को जोड़ के यानी, अब मान लो अगर इसके आगे भी, जैसे कि ऐसा, यहां मैं लिख देता हूं, मान लीजिए 6 - 8 लिखा हुआ है, मान लेते हैं। तो देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट था 1 और 8 9, ये आ गया। लेकिन इसके आगे और मिसमैच है तो इसमें से भी -1 करेंगे कम, तो कितना जाएगा, 8। अब इस 8 का कॉम्प्लीमेंट 2 और 6 कितना हो गया, 8। अब ये उत्तर आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए अपन आगे चलते हैं। देखिए 9 में से 8 गया 1, आगे मिसमैच है, -1 करेंगे, 0 आया। 9 का कॉम्प्लीमेंट 1, 7 में जोड़ा 8, आगे फिर से मिसमैच है, -1 करेंगे आएगा 7, 4 का कॉम्प्लीमेंट 6, इसमें जोड़ा 9, 79। ठीक है। 5 में से 3 गए 2, 8 में से 2। देखिए 5 में से 3 मैच कॉम्बिनेशन है, 8 में से 2 भी कौन सा कॉम्बिनेशन है, मैच कॉम्बिनेशन है। ठीक है। 8 में से 2 6, ये भी कौन सा कॉम्बिनेशन है, मैच कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसके आगे क्या है, मिसमैच है, तो यहां पर -1 करेंगे, यहां नहीं करेंगे।
5 में से 3 2 आए, लेकिन इसके आगे मिसमैच नहीं है तो -1 नहीं करेंगे। यहां पर 6 आए, इसके आगे मिसमैच है तो -1 किया, 5 आया। इसका कॉम्प्लीमेंट 1, इसमें जोड़ा 5, आंसर कितना आ गया 250। ये अपना है लेंथ एडिशन। कुछ भी करो, ये सब रूल्स लगाने। अब देखिए 9 में से 4 गया, कितना आया 5, ठीक है। 8 में से 6 गया, कितना आया 2। देखिए अभी सब मैच कॉम्बिनेशन है। 3 में से 2 जा सकता है, 1 आया। अब इसके आगे देखिए 4 में से 5, तो यहां पर अपने को क्या करना पड़ेगा -1, ये कितना आ गया 0, आया 0, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट कितना 5, 5 और 4 कितने आते हैं 9 आते हैं, आया 9। अब देखो इसके बाद भी 6 में से 8 मिसमैच कॉम्बिनेशन, इसमें से भी 1 घटाओ 8, इसका कॉम्प्लीमेंट 2, 6 में जोड़े 8, कितना आया 8। फिर से मिसमैच कॉम्बिनेशन है, फिर से -1 करेंगे 7, इसका कॉम्प्लीमेंट 1, इसमें जोड़ा कितना आया 8। अब इसके आगे देखो 8 में से 4 मैच कॉम्बिनेशन है, कुछ नहीं घटाना, सीधा सीधा लिख देंगे, ठीक है। 8 में से 4 गया, कितना आया 4 आया। तो देखिए 52087845 52087845, ये इसका आंसर है। मतलब कितना भी कुछ भी हो, आपको ये रूल्स फॉलो करने, ठीक है। अब कुछ स्पेशल केस और पावर ऑफ 10 दोनों साथ में करते हैं, उनके एग्जांपल लिखता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं स्पेशल केस और पावर ऑफ 10, ठीक है। अब देखिए स्पेशल केस कैसे, क्यों इसको स्पेशल कहा जाता है, आप खुद ही समझ जाएंगे। अभी 5 में से 4 को घटाने पर आता है 1, 4 में से 4 को घटाने पर आता है 0। देखिए मैंने शुरुआत में कहा था कि ये मैच कॉम्बिनेशन है, और समान में से समान को घटा रहे, ये भी मैच कॉम्बिनेशन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहां पर मिसमैच है, यहां पर क्या है मिसमैच है, तो जब आगे वाला मिसमैच होता है तो इससे पहले वाले में से 1 घटाना पड़ता है। अब 0 में से 1 घटा सकते हैं क्या, नहीं घटा सकते। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इस पूरी संख्या में से क्या करते हैं -1 करते हैं। तो जब पूरी संख्या में से -1 करोगे तो कितना आएगा 9 आएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया 1, और 7 जुड़े तो कितना हो गया 8, 98, ठीक है। समझ में आ गई होगी आपको चीज। 547 में से 449 घटाने पर कितना आता है 98, ठीक है। अब देखिए 6 में से 5 गया, 1 बचा, फिर 4 में से 4 गया, 0 बचा, ठीक है। अब देखिए फिर से वही कंडीशन, आगे मिसमैच आ गया, 3 में से 7 मिसमैच है, तो इन 2 में से 1 घटाएंगे, -1 किया तो कितना आया 9 आया। 7 का कॉम्प्लीमेंट 3, 3 को 3 में जोड़ोगे 6, 96। समझ में आ गई चीज। यानी जब कभी ऐसी बात आ जाए कि यहां पर घटाने पर 0 आए, इसके आगे मिसमैच हो, तो पूरी संख्या में से अपन को क्या करना है 1 घटाना है। अब देखिए यहां पर 6 में से 3 गया, 3, 3 में से 3 0, 2 में से 2 0। अब देखिए 300 है, इसके आगे अब इसको पूरी संख्या को गिनना है, इस पूरी संख्या के बाद में मिसमैच है, तो इसमें से पूरा में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 299। 7 का कॉम्प्लीमेंट 3, 5 में जुड़ा 8, 299, ठीक है। ये है स्पेशल केस, इसलिए इसको स्पेशल कहते हैं क्योंकि 0 में से 1 घटता है। अब देखिए 10 की घातांक, 10 की घातांक में क्या करना है, देखिए 100 में से 36, ठीक है। तो जो लास्ट वाला कॉम्बिनेशन है, इस लास्ट वाले कॉम्बिनेशन को तो क्या बना दो 10 बना दो, इसको तो क्या बना दो 10 बनाओ, और बाकी वाले जितने भी हैं उन सबको क्या बना दो 9 बना दो, ठीक है। इस एक को कभी नहीं लिखना, इस एक को छेड़ना ही नहीं है। इस एक के अलावा जितने 0 हैं उनमें सबसे लास्ट वाला इकाई वाला जो है उसको तो 10 बना दो, बाकी सभी 0 को क्या बना दो 9 बना दो। कैसे बनाते हैं देखो,
देखो 6 में कितना जोड़ू कि 10 आ जाए, 4। ये टोटल 10 बन गए, देखिए 0 6 4 10 बन गए। 3 में कितना जोड़ू कि 9 आए, तो आप कहोगे सर 6। ये टोटल 9 बन गए नहीं बन गए? आंसर कितना आ गया 64। आप चेक कर सकते हैं। इधर देखिए 5 में कितना जोड़ू कि 10 बने, 5। इसको 10 बना दिया, अब बाकी वालों को 9 देखो। 1 में कितना जोड़ू 8, 4 में कितना जोड़ू तो 5। ठीक है, ये आपका उत्तर आ गया। यानी सबसे लास्ट वाले को 10 बाकी को 9। इसको 10 बनाओ 5, इसको 9 बनाओ 5, इसको 9 बनाओ 6, इसको 9 बनाओ 5, इसको 9 बनाओ 9, इसको 9 बनाओ 9। 5 और 5 10, 4 और 5 9, 3 और 6 9, 4 और 5 9, 0 प्लस 9 9, 0 प्लस 9 9। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वैदिक मैथ की सहायता से बाकी को, सब्ट्रैक्शन को आप इजीली, बहुत इजीली समझ सकते हो। मैंने पहले भी कहा था कक्षा 5 से लेकर हायर एजुकेशन तक सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग इसे आराम से देख सकते हैं। इसको प्रैक्टिस में लाओ, जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, विद्वान साथियों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्लास 5th के बच्चे तक भी पहुंचाइए, क्लास 12th वाले तक भी पहुंचाइए और कंपटीशन वाले तक भी पहुंचाइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही वैदिक मैथ की मजेदार ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।